हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीड के एग्ज़ाम में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2 है, उसमें कुछ अनसीन सिलेबस यानी कि आपके सिलेबस में अनसीन पोएम के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स इस टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी अभी एग्ज़ाम आपके पता ही है कि एग्ज़ाम जो है बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। तो उससे पहले आपको जितनी भी वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट है, आप जिससे आप नंबर जो कि है अच्छे ला सकते हैं और पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो कि है वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कि है दी गई है राइम। राइम क्या है? राइम का मतलब है द रेपिटेशन ऑफ द सेम और द मोर वर्ड्स एट द एंड लाइन्स इन द पोएम्स और द सॉन्ग्स, यानी कि जितनी भी सेम वर्ड्स हो, चाहे वो मोर वर्ड्स हो चाहे सम वर्ड्स हो, एट द एंड ऑफ द लाइन्स पोइम्स एंड सॉन्ग्स में, यानी कि पोइम और सॉन्ग में एंड में दी गई वर्ड्स जो है सेम हो उसकी साउंड। जैसे लव एंड डव है, राइट एंड फाइट है, तो इसकी जो साउंड है वो सेम है, तो वो क्या होगी? वो होगी राइम होगी। यानी कि आपको इतना क्लैरिफाई हो गया कि राइम क्या है। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर को हिंदी में रूपक भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स द क्लैरिटी और आइडेंटिफाई हिडन सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो ऐसी चीज़ें जिसमें सिमिलरिटी हो बट वो हिडन हो, छुपी हुई हो। जैसे द इंग्लिश असाइनमेंट वाज द ब्रीज, यानी कि इंग्लिश असाइनमेंट क्या है, इसकी हिंदी में क्या दिया गया है? हवा है। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ, इनडायरेक्ट वे में बोलूँ, डायरेक्ट में मैं नहीं बोलती, ऐसे मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि इंग्लिश असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इंग्लिश असाइनमेंट जो कि हवा थी। बट अगर सिंपली वे में मैं ऐसे भी कह सकती थी कि इंग्लिश असाइनमेंट इज़ वेरी इजी, ऐसे भी कह सकती थी। किसी चीज़ को सिमिलरिटी दो चीज़ों में हिडन करना, या एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ, जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, यानी कि वो शाइनिंग स्टार भी है, उसमें वो चीज़ क्या है? लुकी हुई क्वालिटी है, हिडन है। जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सेंटेंस में क्लियर हो कि किसी चीज़ को इनडायरेक्ट वे ना कहा गया है, हालांकि वो डायरेक्ट वे में कही जा सकती है, वो क्या होगी? वो होगी मेटाफोर होगा। किसी चीज़ को छुपा रूपक से बोलकर बोलना। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या है? हिंदी में इसे उपमा कहा जाता है। डायरेक्टली कंपेयर्स द टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर कर देना। जैसे शोल्डर एज अ ब्रेव और अ लवाइन, यानी कि एक सिपाही है वो ब्रेव भी है और लवाइन भी है। जिसमें ये तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें जिस सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड दिखने को मिल जाएं जिसमें एज, लाइक, देन जैसे वर्ड आपको देखने को मिल जाए, वो सिमिली ही होगा। अगर ऑप्शन में वहाँ पर दिया गया एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें ऑप्शन में दिया गया है सिमिली है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, राइम है, तो आप बस इस वर्ड को देख लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो आपको जो कि है पता चल जाएगा कि वो सिमिली है, और सिमिली पर आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अनुप्रास भी कहा जाता है। इज द रेपिटेशन ऑफ द सिंगल लेटर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस के पहले वाला जो लेटर है, सबसे पहले वाला लेटर, वो बार बार अगर रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, पीटर पीपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। क्या है? अब यहाँ से क्लैरिफाई होगा, फर्स्ट लेटर सेम है, सभी का फर्स्ट लेटर, पीटर का फर्स्ट है, पीपर है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि सेंटेंस के सभी जितने भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसका फर्स्ट लेटर सेम है, तो वो क्या है? वो एलिट्रेशन है। ये भी बहुत इजी था, आप इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण भी कहा जाता है। गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस में आपको कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया होगा या एनिमल के बारे में बताया गया होगा, साथ में एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, शैडोज होल्ड देयर ब्रीथ। अब देखो शैडो क्या है? शैडो ऑब्जेक्ट हुई,
यानी कि शैडो ऑब्जेक्ट है। तो ब्रीथ सांस कौन लेता है, ऑक्सीजन कौन लेते हैं, वो होंगे ह्यूमन क्वालिटीज़ में आ जाएंगे या एनिमल क्वालिटी में आ जाएंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी साथ में मिले और साथ में कुछ ऐसी चीज़ जो एक ह्यूमन और एनिमल के साथ रिलेट करती हो, तो वो क्या होगा, वो आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है एनोसेंस। एनोसेंस का मतलब होता है हिंदी में स्वरों की एकता, यानी कि इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम और द सिमिलर वोवल्स। आपको यहाँ पर सिर्फ वोवल ही ढूंढना है, ये भी एक सिंपल एक ट्रिक है कि आपको वोवल ढूंढना है। वोवल साउंड विद इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के बीच वोवल कौन से होते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में वोवल दिखाई देते हैं हर एक वर्ड्स में, सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, वो एनोसेंस होगा। जैसे मैन के बीच वाला जो है ई है, वहाँ पर भी वोवल है, यहाँ पर भी वोवल है, यहाँ पर भी है, वेडिंग में भी है और बेल्स में भी है। एग्जाम्पल क्या थी, मैन सेल्स द वेडिंग बेल्स, यानी कि मैन के ई में ई भी है, सेल में भी ई है, वेडिंग में भी ई है, बेल में भी ई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वोवल्स हैं, वोवल बार बार रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं, एनोसेंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अब पूरी तरह से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।